गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करते हैं कक्षा 10वीं गणित चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 के 4 पार्ट, उसके रिमेनिंग पार्ट्स यानी कि 5th पार्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं आपको बता दूं, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी हैं। यदि एपी हैं तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 3 पद लिखिए, ये है। और 5th पार्ट का है स्टेटमेंट 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ T1 की वैल्यू आई 3, T2 की वैल्यू आई 3 प्लस रूट 2, T3 की वैल्यू आई 3 प्लस 2 रूट 2 और T4 है हमारा 3 प्लस 3 रूट 2। तो हमें निकालना होता है D। D कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3। ये सब के सब हमारे बराबर आने चाहिए। अगर हमारे बराबर आ जाते हैं तो दी गई स्टेटमेंट या दी गई सीरीज जो है वो एपी सीरीज होगी। चेक करते हैं। T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू है 3 प्लस रूट 2 माइनस T1 है 3, आंसर मिला रूट 2। ऐसे ही करेंगे T3 माइनस T2, T3 है 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस T2 है 3 प्लस रूट 2, माइनस ब्रैकेट के अंदर लेके जाएंगे तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2, 3 से 3 कैंसिल आउट, रूट 2 में से 2 रूट 2 में से 1 रूट 2 गया तो रूट 2 आंसर आया। T4 माइनस T3 यानी कि 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 प्लस 2 रूट 2। हल करेंगे तो आंसर आया रूट 2, यानी कि D हमारा आ गया रूट 2। अतः यह एक एपी है। अगर यह एपी है तो हमने निकालना है T5। T5 की वैल्यू रहेगी A प्लस 5 माइनस 1 इंटू D, दैट इज A प्लस 4D, यानी कि 3 प्लस 4 रूट 2। T6 इसी प्रकार से बच्चों 3 प्लस 5 रूट 2, T7 लिखेंगे 3 प्लस 6 रूट 2। अब करते हैं इसका, ये था हमारा 5th पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं 6th पार्ट। 6th पार्ट की स्टेटमेंट है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। तो T1 की वैल्यू है 0.2, T2 की वैल्यू आई 0.22, T3 की वैल्यू आई हमारे पास 0.222 और T4 की वैल्यू लिखें तो 0.2222। नाउ अब हम निकालते हैं D। D चेक करेंगे तो T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, दैट इज T2 माइनस T1 लेते हैं 0.22 माइनस 0.2 घटाएंगे तो आंसर मिला हमारे को 0.02। T3 माइनस T2 222 माइनस 0.22
घटाएंगे तो 0.002 0.20 नॉट इक्वल टू 0.002। यह एक एपी नहीं है। अब करते हैं इसका सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में 0, -4, -8, -12 एंड सो ऑन ये आता है। अब इसमें T1 की वैल्यू है 0, T2 की वैल्यू है -4 और T3 की वैल्यू है -8, T4 की वैल्यू है -12। D निकालेंगे सेम, T2 माइनस T1 करेंगे, T3 माइनस T2 करेंगे और T4 माइनस T3 करेंगे। दैट इज -4 -0, आंसर मिला -4। सेम T3 माइनस T2 करेंगे यानी कि -8 माइनस +4, आंसर मिला -4। T4 माइनस T3 करेंगे यानी कि -12 माइनस +8, आंसर मिला -4। -4 -4 यानी कि सब बराबर हैं, अतः यह एक एपी है। अब इसकी हमने लिखनी है T5, T6 और T7। ये होती हैं A+4D, A+5D और A+6D। वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू है 0, D की वैल्यू है -4 तो माइनस कॉमन आ गया, आंसर मिला -16। 0 -4 इंटू 5, आंसर मिला -20। 0 -6 माइनस, आंसर मिला -24। तो ये था हमारा सेवन्थ पार्ट। अब करते हैं 8th पार्ट। 8th पार्ट की स्टेटमेंट है बच्चों, लिखते हैं -1/2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड सो ऑन। तो सारी टर्म सिमिलर हैं। देन T1 की वैल्यू -1/2, T2 की वैल्यू -1/2 एंड T3 की वैल्यू -1/2, T4 की वैल्यू -1/2। D निकालेंगे, T2 माइनस T1, T3 माइनस T2 एंड T4 माइनस T3, दैट इज -1 माइनस +1/2, आंसर मिला 0। सेम -2 माइनस +1/2, आंसर मिला 0। दैट इज T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, -1/2 +1/2, आंसर मिला 0। अतः यह एक एपी है। तो हमने लिखनी है नेक्स्ट 3 टर्म्स T5, T6 एंड T7। A+4D, A+5D एंड A+6D से नोट करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे। D इज 0, देन आंसर -1/2, -1/2 एंड -1/2। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 8th पार्ट का सॉल्यूशन। अब करते हैं 9th पार्ट। 9th पार्ट है 1, 3, 9, 27 एंड सो ऑन। T1 की वैल्यू 1, T2 की वैल्यू 3, T3 की वैल्यू 9 एंड T4 की वैल्यू 27।
अब करते हैं डी फाइंड आउट। डी है T2 माइनस T1 बराबर है T3 माइनस T2 बराबर होना चाहिए T4 माइनस T3। फाइंड आउट करेंगे T2 माइनस T1 यानी कि 3 माइनस 1, आंसर मिला 2। T3 माइनस T2 करेंगे 9 माइनस 3 दैट इज आंसर मिला 6। 2 नेवर बी इक्वल टू 6। अतः यह एक एपी नहीं है। यह एक एपी नहीं है। अब आते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट है a, 2a, 3a, 4a एंड सो ऑन। T1 की वैल्यू है a, T2 की वैल्यू है 2a और T3 की वैल्यू है 3a, T4 की वैल्यू है 4a। D निकालेंगे सेम। T2 माइनस T1 बराबर होना चाहिए T3 माइनस T2 बराबर होना चाहिए T4 माइनस T3। T2 माइनस T1 निकालेंगे 2a माइनस a, आंसर बना a। T3 माइनस T2 निकालेंगे दैट इज 3a माइनस 2a, आंसर बना a। T4 माइनस T3 निकालेंगे यानी कि 4a माइनस 3a, आंसर बना a। सब a निकल के आया, अतः यह एक एपी है। यह एपी बन गई। तो हम फिर से लिखेंगे इसकी T5 a प्लस 4d जिसका आंसर रहेगा a की वैल्यू a है, 4d की वैल्यू भी a निकल के आई तो आंसर मिला 5a। T6 निकालेंगे तो 6a और T7 निकालेंगे तो 7a। अब करते हैं हम इसका 11 पार्ट। 11 पार्ट है इसका a, a स्क्वायर, a क्यूब, a4 एंड सो ऑन। T1 की वैल्यू है इसमें बच्चों a, T2 की वैल्यू है a स्क्वायर, T3 की वैल्यू है a क्यूब एंड T4 दिया हुआ है a की पावर 4। ठीक है, फिर निकालेंगे हम D निकलेगा T2 माइनस T1 करके, T3 माइनस T2 करके और T4 माइनस T3 करके। अगर ये सारे बराबर आए तो हमारी एपी बनेगी, अदरवाइज एपी नहीं बनेगी। तो T2 माइनस T1 चेक करते हैं, a स्क्वायर माइनस a यही बना। T3 माइनस T2 करेंगे तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर बना जो कि नेवर बी इक्वल